बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से और सिर्फ 5 से 10 मिनट में बनने वाले स्नैक्स हैं। घर में मौजूद हर चीज़ होगी जो आप इसमें ऐड करेंगे तो शाम की चाय के साथ आप इसको सर्व करें या मेहमान आ जाएं तो झटपट से आपको सोचने की भी कोई ज़रूरत नहीं, आपने ये स्नैक्स चाय के साथ ज़रूर बनाने हैं मेरे कहने पे। तो बहुत बेसिक सामान है जो घर में मौजूद है। आलू लिए हैं, पोटैटो मैंने लिए हैं, 300 ग्राम है, यानी कि 1 पाव से ज़्यादा है। तो इनको बॉयल किया है और मैश कर लें हाथ की मदद से, ग्रेटर की मदद से या मैशर की मदद से। ठीक है, अच्छे से आपने इसको मैश कर लेना ताकि गुठलियाँ वगैरह रहें। एक सब्ज़ मिर्च मैंने चॉप की डाली है और स्मॉल साइज़ की प्याज को चॉप करके बिल्कुल बारीक चॉप करना है। और चॉप किया हुआ थोड़ा सा धनिया 2 टेबल स्पून के बराबर, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने नमक का ऐड किया है। नमक का और मिर्चें आप अपनी पसंद के मुताबिक ऐड भी कर सकते हैं, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आप चाहें तो इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे ज़रूरत महसूस नहीं क्योंकि कुटी लाल मिर्च मैंने ऐड कर दी है। और 1-2 पिंच मैंने हल्दी के और क्वार्टर टी स्पून मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर का इस्तेमाल किया है। इन तमाम चीज़ों को मिलाने के बाद अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो ये इतनी ईजी रेसिपी है कि इसको बच्चे भी, जो छोटे बच्चे हैं, वो भी देख के बड़ी आसानी के साथ इसको बना सकते हैं। तो इस मिक्सचर को मिक्स करने के बाद एक साइड पे करते हैं और दूसरी तरफ चलते हैं। एक प्लेट ले लें या आप काउंटर पे भी ये काम कर सकते हैं। 4 स्लाइस हैं, लेकिन मिक्सर थोड़ा हमारा जो आलूओं का थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने 6 स्लाइस इस्तेमाल किए थे। ठीक है, तो आप कम और ज़्यादा भी स्लाइस बना सकते हैं। अगर आपको कम ज़रूरत है तो आप थोड़े बना लें। अगर इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहमान है या आपको खुद ज़्यादा खाने हैं, बच्चों को भी खिलाने हैं, तो फिर आप और भी 8 से 10 स्लाइस भी बना सकते हैं। उसी हिसाब से आपने क्वांटिटी को बढ़ाते जाना है, आलूओं की और ब्रेड को भी। ठीक है, और अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसका मिक्सचर, कोई इसकी एजेस वगैरह भी उतारने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये फ्राई ही हो जानी है। अब इसको हम काटते हैं, कुछ तेज़ छुरी से आपने काटना है वरना इसको कटिंग भी अच्छी नहीं होती। तो इसको आप स्क्वायर कर लें या आप इसको ट्रायंगल कर लें, जो आपको शेप पसंद है आप वो भी कर सकते हैं। आप इससे छोटे भी इसके ना पीसीज वगैरह कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये आसान भी लगी और अच्छी भी लगी, तो इसलिए मैंने ना ये स्क्वायर इसको बना काट लिया। ठीक है, इसी तरह हमने सारी ब्रेड को काट लेना है और मीडियम आंच के ऊपर ऑयल को भी मैंने ना गर्म करना रख दिया हुआ है। तो अब इसका हम कोटिंग भी साथ ही तैयार कर लेंगे। आपने ऑयल भी साथ ही गर्म कर लेना है ताकि टाइम की बचत हो जाए। तो कोटिंग के लिए मैंने 1 कप के बराबर बेसन लिया है, इससे थोड़ा कम हो सकता है लेकिन 1 कप ही होगा इंशाल्लाह। तो इसको आपने छानना ज़रूर है क्योंकि छानना बेहद ज़रूरी होता है हर चीज़ को जो हम ना इस्तेमाल करते हैं। तो धनिया भी मैंने धो के तो चॉप किया हुआ इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर दिया है, और साथ हम इसके ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून के बराबर नमक। नमक आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो क्वार्टर टी स्पून इसके अंदर मैंने, यानी कि नहीं सॉरी क्वार्टर नहीं, 1/4 टी स्पून इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है धनिया पाउडर, और 1/4 टी स्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड करके अच्छे से इस मिक्सर को आपने बिल्कुल मिक्स कर लेना है। और पानी मैंने 1 कप लिया है और थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। अगर आप जस्ट एक दफ़ा इसको ऐड कर देंगे तो फिर ये ना सही नहीं होता, तकरीबन ख़राब भी हो जाता है ज़्यादा मिक्स करने से। तो आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे तो ज़्यादा इसका ना बेस्ट जो है ना रिज़ल्ट आएगा। तो इसको आपने ना ज़्यादा रनी बनाना है और ना ज़्यादा थिक बनाना है, बस इतना हो जाए कि ये कोटिंग हो जाए इसकी। देखें, आपने चम्मच को इस साइड पे करके ऐसे फिंगर की मदद से इसको देख लेना है, जितना इतना गाढ़ा कोट हो जाए तो समझिए कि ये बेस्ट है इसको ना अप्लाई करने के लिए। तो ऑयल को भी मैंने गर्म कर लिया है, मीडियम आंच के ऊपर ही आपने गर्म करना है। बहुत ज़्यादा ऑयल को आपने तेज़ गर्म नहीं करना क्योंकि अगर हम ब्रेड इसके अंदर ऐड करेंगे तो ब्रेड ऊपर से तो जल जाएगी, अंदर से फिर वो ना उसका टेस्ट सही नहीं रहेगा। तो मीडियम आंच के ऊपर मीडियम ही ऑयल को आपने गर्म करना है। तो इसकी कोटिंग अच्छे से इसके अंदर मिक्सर के डिप करके आपने स्लाइस को इसके अंदर ऐड करते जाना है। 2 से 3 बैजेज़ में हम ये निकाल लेंगे और 1 मिनट तक हमने इस ब्रेड के पीसीस को हिलाना नहीं, ताकि कोटिंग अच्छे से 102 मिनट के लिए सेट हो जाए। तो इतनी इजी रेसिपी है कि बच्चे भी इसको बड़ी आसानी के साथ बना सकते हैं। तो अगर आप इस मेहमानों के अलावा कोई पार्टी वगैरह भी है तो घर में 2-3 डिशों के साथ आप ये भी चाय के साथ ज़रूर आप सर्व कर सकते हैं। मीडियम आंच के ऊपर प्यारा सा गोल्डन कलर लाएंगे, बहुत ज़्यादा इनको जलाना नहीं वरना इनका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं आएगा। तो आप इसको ना ऐसे उल्टा पलटा लें, तो एक ही साइड पे आपने मसलसल इसको पकाना नहीं ताकि दोनों साइडों से एक जैसा कलर आ जाए। ठीक है,
तो प्यारा सा ये कलर आ गया है, तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। तो देखें, बताएं कितने जल्दी और कितनी आसान रेसिपी है, और घर में ही सब सामान मौजूद होता है, ब्रेड भी और पोटैटो भी हर घर में मौजूद होते हैं। इतनी आसान रेसिपी तो कोई हो ही नहीं सकती, और इतनी यकीन माने बच्चों को भी पसंद आई है ये रेसिपी। और ये ब्रेड जो है बहुत ही मज़े का ब्रेड, इसको पकोड़ा कह लें या आप इसको समोसा भी कह सकते हैं, दोनों आप इसको नाम दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेड पकोड़ा भी है और समोसा भी है। तो सब मैंने निकाल लिए हैं। ये देखें कितने ज़्यादा 10 मिनट में हमने तैयार कर लिए हैं ब्रेड पकोड़ा या ब्रेड समोसा कह लें इसको। तो बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है। उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को भी ज़रूर लाइक करें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। बहुत कंजूसी करते हैं अप्लाई करने में और सब्सक्राइब करने में। इसके कोई यानी कि चार्जेस वगैरह नहीं होते। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं कि एक और बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।